साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर एक कदम पर। साथियों, उत्तर प्रदेश में अलग अलग विभागों की वैकेंसी की सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपके साथ महिला कल्याण विभाग और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की ओर से कुछ पदों के साथ साथ कुछ जनपदों में विज्ञप्ति की सूचना प्रकाशित हुई है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक और लोगों को भी शेयर कर दें, जिससे और लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। साथियों, महिला कल्याण विभाग हर जनपद में अपने स्तर पर कार्य करता है और महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहा है। इसी के तहत इसी क्रम में कुछ जनपदों के अपने अपने जनपद स्तरीय समिति के माध्यम से पद भरे जाते हैं और उसी क्रम में कुछ जनपदों की विज्ञप्ति सामने आई है। ये विज्ञप्ति अलग अलग पदों से संबंधित है, अलग अलग योग्यता है। किसी में कक्षा 8 या हाई स्कूल पास होना चाहिए, कुछ पद इंटरमीडिएट के हैं, कुछ ग्रेजुएशन के, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के और कुछ तकनीक पद भी हैं, स्पेशल एजुकेटर जैसे कुछ पद होते हैं। और ये महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम करते हैं, संरक्षण के लिए काम करते हैं, महिलाओं की समस्या का निराकरण करते हैं। तो इसी की कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महिला कल्याण विभाग के अलग अलग जनपदों से। सबसे पहले हम बात करेंगे महिला कल्याण विभाग लखनऊ जनपद से, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों की विज्ञप्ति की सूचना प्रकाशित की गई है। अगर हम देखें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर की जानकारी होना अनिवार्य है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद रहेगा, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान आपके पास होना चाहिए और वेतनमान की बात कर 16,771 रुपये निर्धारित किया गया है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वह शाम से आज शाम से अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में अंतिम तिथि 25 नवंबर है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला पद जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ का है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए बिलो सेकेंडरी स्कूल मतलब हाई स्कूल से नीचे रखी गई है। तो लिखा गया है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ कुकर जो है साक्षर होना चाहिए। कुक का मुख्य रूप से कार्य रहेगा, संबंधित कार्य का अनुभव भी होना चाहिए। हाई स्कूल या उसका समकक्ष योग्यता, यदि आपके पास हाई स्कूल या उसका समकक्ष योग्यता है तो आपको योग्यता भी प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपको कार्य करने का अवसर मिलेगा। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इस पद पर अप्लाई कर सकते हैं। 11,000 रुपये वेतनमान रखा गया है। तो आज शाम से इच्छुक अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे और अंतिम तिथि 25 नवंबर निर्धारित की गई है। इसी के क्रम में महिला कल्याण विभाग जनपद औरैया की ओर से डेटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अगर अनिवार्य योग्यता की बात ग्रेजुएशन के साथ साथ CCC या समकक्ष योग्यता रखी गई है। जो भी अभ्यर्थी समकक्ष योग्यता रखते हैं और साथ ही साथ 25 से 30 वर्ड यानी 25 वर्ड हिंदी में, 30 वर्ड परमिट टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में रखते हैं तो वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो लोकल स्थानीय अभ्यर्थी हैं उनको इस पद के लिए वरीयता भी प्रदान की जाएगी। अंतिम तिथि 25 नवंबर है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डेटा एंट्री ऑपरेटर का ही चित्रकूट जनपद से महिला कल्याण विभाग वैकेंसी है। ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी यानी कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। वेतनमान 16,771 रुपये रखा गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अंतिम तिथि 25 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन लिंक आज शाम से ओपन हो जाएगा। इसी क्रम में महिला कल्याण विभाग लखनऊ जनपद से सिक्योरिटी गार्ड पद के लिए वैकेंसी है। तो इसमें आपके पास हाई स्कूल या समकक्ष योग्यता है या नीचे भी है तब भी अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप किसी सरकारी या संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं सुरक्षाकर्मी के रूप में, 2 वर्ष का अनुभव है, तब इस पद के लिए आपको जो है वरीयता भी प्रदान की जाएगी। और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी हैं उनको भी इस पद में वरीयता प्रदान की जाएगी। तो वेतनमान 10,500 रुपये निर्धारित किया गया है। वही अंतिम तिथि 25 नवंबर। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वह शाम से इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में डेटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए महिला कल्याण विभाग लखनऊ जनपद से विज्ञप्ति का प्रकाशन है। ग्रेजुएशन के साथ साथ डिप्लोमा यानी कंप्यूटर का डिप्लोमा पास होना चाहिए, अप्लाई कर पाएंगे। कार्यालय सहायक के रूप में आपको कार्य करना रहेगा। ग्रेजुएशन के साथ साथ डिप्लोमा मैंने बताया। साथ साथ संबंधित फील्ड में 3 वर्ष का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। वेतनमान 20,000 रुपये रखा गया है।
जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो आज शाम से अप्लाई कर पाएंगे। अंतिम तिथि 25 नवंबर निर्धारित की गई है। इसी क्रम में सोशल वर्कर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है और जनपद से महिला कल्याण विभाग के और जनपद से और जनपद में जो सोशल वर्कर पद के लिए योग्यता निर्धारित की गई है, मास्टर डिग्री सोशल वर्क से है तब और बेहतर है। साथ साथ संबंधित फील्ड में 2 वर्ष का अनुभव, कहने का मतलब देखभाल महिलाओं के कल्याण के लिए 18,536 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अंतिम थे यानी 25 नवंबर से पहले आवेदन कर पाएंगे और आज शाम से आवेदन लिंक ओपन हो जाएगा। इसी क्रम में मैनेजर पद के लिए महिला कल्याण विभाग और जनपद से विज्ञप्ति का प्रकाशन है। योग्यता वही मास्टर डिग्री। यदि आपके पास समाजशास्त्र, मानवाधिकार, बाल विकास, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, वित्त, जनस्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन में प्रबंधन के क्षेत्र में डिग्री रखते हैं, योग्यता रखते हैं और 3 वर्ष का अनुभव, साथ साथ कंप्यूटर के ज्ञान आपके पास है तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जिम्मेदारी का पद रहेगा तो इसलिए अनुभवी व्यक्ति अप्लाई करें। अंतिम तिथि 25 नवंबर है तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 25 नवंबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए केस वर्कर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है महिला कल्याण विभाग सिद्धार्थनगर जनपद से। इसमें योग्यता जो है इंटरमीडिएट रखी गई है। साथ साथ अनुभवी कैंडिडेट है उनको इस पद में वरीयता भी प्रदान की जाएगी। महिला हेल्पलाइन पर आपको कार्य करना रहेगा। वेतनमान 15,500 रुपये निर्धारित किया गया है। तो अंतिम तिथि से पहले सिद्धार्थनगर जनपद जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 25 नवंबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में काउंसलर पद के लिए महिला कल्याण विभाग सिद्धार्थनगर जनपद से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अगर हम अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन निर्धारित की गई है। साथ ही साथ काउंसलर पद के लिए सोशल वर्क, सोशल जो है साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ काउंसलिंग में आपके पास ग्रेजुएशन या डिप्लोमा है। साथ साथ कम से कम 1 वर्ष का अनुभव एनजीओ किसी अन्य संस्थान में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के क्षेत्र में आपके पास हो और कंप्यूटर की जानकारी भी आपके पास हो, इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 18,700 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 25 नवंबर शाम से पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में चाइल्ड हेल्प लाइन सुपरवाइजर पद के लिए सिद्धार्थनगर जनपद से महिला कल्याण विभाग के सिद्धार्थनगर जनपद से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है। जो भी अभ्यर्थी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिटी सोशलॉजी, सोशल साइंस में ग्रेजुएट हैं और कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं तो चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर या इस पद पर कार्य करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। वेतनमान 16,000 रुपये निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि 25 नवंबर। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में महिला कल्याण विभाग और जनपद से ही सिक्योरिटी गार्ड पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए सिक्योरिटी गार्ड का प्रबंध करना है। सुरक्षाकर्मी को कम से कम 2 वर्ष का अनुभव, सेवानिवृत्ति अर्धसैन्य कर्मी हो तो इस पद पर पुरुष महिला कोई भी अप्लाई कर सकता है। हालांकि ये महिला कल्याण विभाग में जितने भी पद हैं कुछ पद को छोड़कर इस पद के लिए पुरुष महिला कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है तो इसमें कोई बाध्यता भी नहीं है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इस पद पर आवेदन कर सकते हैं। इसी क्रम में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें हम तो हाई स्कूल रखी गई है, तो अगर इसके नीचे है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर आप कार्य करने का अनुभव हो, जो हाई स्कूल या समकक्ष योग्यता रखते हैं उनको इस पद में वरीयता भी प्रदान की जाएगी। इस पद के लिए पुरुष महिला कोई भी आवेदन कर सकता है। वेतनमान 11,000 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं अंतिम दिन 25 नवंबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में और जनपद से ही मल्टीटास्किंग स्टाफ पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अगर हम बात करें तो योग्यता की तो हाई स्कूल या समकक्ष योग्यता आपके पास अप्लाई कर पाएंगे। 11,000 रुपये वेतनमान है। अंतिम तिथि 25 नवंबर। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम से पहले आवेदन का। असिस्टेंट अकाउंटेंट पद के लिए और जनपद से ही महिला कल्याण विभाग के विज्ञप्ति का प्रकाशन है। इस क्षेत्र में आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। कम से कम 3 वर्ष का संबंधित फील्ड में अनुभव। 17,000 रुपये वेतनमान रखा गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अंतिम तिथि 25 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग से। वैकेंसी के साथ चित्रकूट जनपद की वैकेंसी रहेगी दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में। दिव्यांग जैसे महिला कल्याण विभाग महिलाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए, उत्थान के लिए कार्य करता है, उसी प्रकार दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग अपने अपने जनपद में दिव्यांग जन जो हैं कैंडिडेट उनके लिए उत्थान के लिए कार्य करता है, उनके संसाधन के लिए कार्य करता है, उनके सुरक्षा एवं प्रोत्साहन के लिए कार्य करता है, उनके उत्थान के लिए अलग अलग तरीक़ों से कार्य करता है।
उनको सुविधाएं पहुंचाता है। तो इसी क्रम में चित्रकूट जनपद से विज्ञप्ति का प्रकाशन है। पहले केयर गिवर के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल या इंटरमीडिएट जो भी अप्लाई कर सकते हैं। 8,814 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि 25 नवंबर। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में चित्रकूट जनपद से ही पार्ट टाइम पीटी इंस्ट्रक्टर कम योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पर विज्ञप्ति का प्रकाशन है। जो भी संबंधित फील्ड में यानी पीटी योगा के क्षेत्र में डिप्लोमा रखते हैं और कार्य करना चाहते हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 1,200 रुपये वेतनमान रखा गया है। 25 नवंबर अंतिम तिथि रखी गई है। इसी क्रम में हॉस्टल अटेंडेंट पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन चित्रकूट जनपद से है। कक्षा 8 या अनुभवी, कक्षा 8 पास एवं अनुभवी व्यक्ति ही आवेदन कर पाएंगे। 8,013 रुपये वेतनमान रखा गया है हॉस्टल अटेंडेंट के लिए। इस पद का विज्ञप्ति का प्रकाशन है। 25 नवंबर अंतिम तिथि से पहले आवेदन अवश्य करें। इसी क्रम में कहार पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। कक्षा 8 पास होना चाहिए। 8,000 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। 25 नवंबर अंतिम तिथि। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से चौकीदार कम स्वीपर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। कक्षा 8 पास योग्यता निर्धारित की गई है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं चौकीदार स्वीपर पद पर कार्य करना चाहते हैं वो अंतिम तिथि यानी 25 नवंबर से पहले इस पद पर आवेदन कर पाएंगे। 8,013 रुपये वेतनमान रखा गया है। तो इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम से पहले आवेदन अवश्य करें। इसी क्रम में स्पेशल एजुकेटर के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। काफ़ी अच्छा पद है। टीचिंग के तौर पर कार्य करना रहेगा। आप ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड या डीएड जो भी इस संबंध में डिप्लोमा स्पेशल एजुकेटर में रखते हैं मानसिक मंदता में, तब इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आपके पास और RCI में पंजीयन भी आपका पास होना चाहिए। 18,500 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञप्ति का प्रकाशन पुनः किया गया है। जिन्होंने आवेदन किया था अभी तक उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं और इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं अंतिम तिथि से पहले इस पद में आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में कहार पद के लिए ही चित्रकूट जनपद से विज्ञप्ति का पुनः प्रकाशन किया गया। इसके पहले भी प्रकाशन हो चुका है। कक्षा 8 योग्यता निर्धारित की गई है। 8,013 रुपये विज्ञप्ति का प्रकाशन वेतनमान रखा गया। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अंतिम तिथि 25 नवंबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में वोकेशनल काउंसलर पद के लिए चित्रकूट जनपद से ही दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से विज्ञप्ति है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है। संबंधित फील्ड में 2 वर्ष का अनुभव, 12,000 रुपये वेतनमान निर्धारित है। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में साइकोलॉजिस्ट पद के लिए विज्ञप्ति है। पुनर्वास में 2 वर्ष का अनुभव, ग्रेजुएशन के साथ साथ पुनर्वास में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 18,500 रुपये वेतनमान रखा गया है। साइकोलॉजिस्ट पद के लिए विज्ञप्ति है। 25 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथियों, ये थी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और महिला कल्याण विभाग से विभिन्न पदों की विज्ञप्ति। तो हमने दोनों जो कल्याण वाले पद थे, सशक्तिकरण के लिए जो कार्य करते हैं महिला कल्याण विभाग महिलाओं के, और दिव्यांगजन कल्याण विभाग दिव्यांग व्यक्तियों या कैंडिडेट के लिए कार्य करता है। तो दोनों वैकेंसी को हमने एक साथ आप तक पहुंचाई, इसकी सूचना हमने आप तक पहुंचाई। इसी क्रम में कुछ और विज्ञप्ति का जैसे प्रकाशन होता है हम आप तक अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। तो जो भी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं वो कार्य कर सकते हैं। हाँ, एक बात खास ये है कि ये जो वैकेंसियां हैं ये आउटसोर्सिंग पे रहेंगी, तो आपको सेवजन पोर्टल पर जाकर वहाँ से आवेदन करना होगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो सेवजन पोर्टल पर जाकर वहाँ से आवेदन करें, जिससे आप इस पद का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।